क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी शक्ति है जो समय के साथ आपके पैसों को इस कदर बढ़ा सकती है जैसे एक बीज वट वृक्ष बन जाए? न कोई जादू, न कोई गुप्त मंत्र, सिर्फ समझ और धैर्य चाहिए। और यही शक्ति है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और उन्होंने यह भी कहा था, जो इसे समझता है वो इससे कमाता है, और जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। अब सोचिए, अगर इतनी बड़ी बात दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक कह रहा है, तो क्या हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं। और हां, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो स्वागत है आपका बुक बाइट समरीज की उस दुनिया में जहां हम किताबों को केवल पढ़ते नहीं, उन्हें जीते हैं। जहां हर पन्ना एक कहानी कहता है और हर कहानी हमें खुद से मिलवाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहां हर हफ्ते ऐसी ही किताबें हम आपके लिए लाते हैं जो आपके सोचने, समझने और जीने के तरीके को निखारती है। कहानी शुरू होती है दिल्ली की एक साधारण सी कॉलोनी में रहने वाले राहुल नाम के लड़के से। राहुल कोई फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं था। वो तो एक मिडिल क्लास परिवार से आता था, जहां पैसों की किल्लत को बचपन से देखा था। पापा हर महीने की 25 तारीख के बाद परेशान हो जाते। मम्मी राशन की लिस्ट में से चीजें काट देती, और राहुल सोचता, क्या हम कभी अमीर बन सकते हैं? फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक किताब आई, रिच डैड पुअर डैड। उसे समझ में आया कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को बढ़ाना सीखना। इसी खोज में वो एक दिन इंटरनेट पर घूमते घूमते एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ बैठा जिसने उसकी सोच को झकझोर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसने एक एग्जाम्पल पढ़ा। अगर आप सिर्फ 5,000 हर महीने किसी ऐसे जगह निवेश करते हैं जहां आपको सालाना 12% का रिटर्न मिलता है, तो 30 साल बाद आपके पास करीब 1,77,00,000 रुपए होंगे। अब ध्यान दीजिए, आपने कुल डाले 18 लाख, बाकी सारा पैसा आया है ब्याज पर। ब्याज से यही है चक्रवृद्धि की ताकत। राहुल इस बात को समझ गया, लेकिन उसका अगला सवाल था, क्या इतना लंबा इंतजार सब कर सकते हैं? हम सब जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, है ना? यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो कंपाउंड इंटरेस्ट के खेल को समझे बिना उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि यह धीरे धीरे काम करता है, लेकिन जब असर करता है तो जमीन हिला देता है। राहुल ने एक छोटा सा फैसला लिया। वो हर महीने अपनी सैलरी का 15% एक एसआईपी में डालेगा, चाहे जो हो जाए। शुरुआत में बहुत मुश्किल था। दोस्त बाहर घूमते, पार्टी करते, और वह मना करता। मां को समझाना पड़ा कि अभी मोबाइल अपग्रेड नहीं कर सकता, लेकिन हर महीने उसकी एक आदत बनती गई, और धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि वो कुछ अलग कर रहा है। यहां कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक दिन राहुल को ऑफिस से बोनस मिला, 25,000 रुपए का। उसके दोस्त बोले, चल नया फोन लेते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं। लेकिन राहुल ने उस पैसे को भी अपनी एसआईपी में डाल दिया। वो जानता था, कंपाउंड इंटरेस्ट का असली जादू तब शुरू होता है जब आप एक मुश्त पैसा डालते हैं और उसे समय के साथ छोड़ देते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि बस सिर्फ और लंबा इंतजार यही सबक है, तो नहीं, यहां असली खेल है टाइम एंड कंसिस्टेंसी का। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट को अजूबा नहीं कहा था, उन्होंने यह भी समझाया कि यह इतना ताकतवर क्यों है, क्योंकि यह एक स्नोबॉल की तरह काम करता है, जो जितनी दूर लुढ़केगा उतना बड़ा और भारी होता जाएगा। मान लीजिए दो दोस्त हैं, अंकित और सौरभ। अंकित ने 20 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपये निवेश करना शुरू कर दिया, और सिर्फ 10 साल यानी 30 की उम्र तक निवेश किया। सौरभ ने कोई निवेश नहीं किया 30 साल तक, लेकिन फिर 30 से लेकर 60 साल तक हर महीने 5,000 रुपये निवेश करता रहा। अब सोचिए, किसके पास ज्यादा पैसा होगा? 60 की उम्र में? जवाब चौंकाने वाला है, अंकित के पास ज्यादा पैसा होगा, क्योंकि उसके पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट ने 30 सालों तक काम करने का मौका दिया। यही बात राहुल ने भी सीखी थी कि पैसा कितना नहीं, कब से लगाना शुरू किया, यही फर्क लाता है। यहां पर हम रुकते हैं एक छोटी सी सांस के लिए, क्योंकि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां राहुल को पहला बड़ा फायदा दिखाई देता है, और वहीं से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। सोच बदलती है, और कंपाउंड इंटरेस्ट उसे सिर्फ पैसे नहीं, जिंदगी में नियंत्रण और आजादी देने लगता है। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है
जिसमें आप बिना कुछ किए भी हर महीने पैसा कमा रहे हो। कोई नौकरी नहीं, कोई बॉस नहीं, बस आपके लिए पैसा खुद काम कर रहा है। अब यह कोई सपना नहीं। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत को सही वक्त पर समझ लें। राहुल को भी जब पहला रिटर्न आया तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसके पैसे ने पैसा कमाया था, और वो भी तब जब वो सो रहा था। यहीं से उसकी आंखें खुलीं कि पैसा अगर समझदारी से लगाया जाए तो वह मेहनत नहीं समझ मांगता है। एक अमीर बुजुर्ग थे जिनसे एक नौजवान ने पूछा, आपके पास इतनी दौलत कैसे आई? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने 25 की उम्र में पेड़ लगाया और 60 की उम्र में फल खाए। नौजवान समझ नहीं पाया। बुजुर्ग ने कहा, हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश किया। कंपाउंड इंटरेस्ट ने मेरे लिए 35 साल काम किया, बस वही फल। आज उनकी दौलत थी। राहुल भी अब इस बात को पूरी तरह समझ चुका था। उसने एक्सेल की एक शीट बनाई जहां उसने अपने अगले 30 साल का प्लान बनाया। उसने देखा कि अगर वह आज से हर महीने 5,000 रुपये निवेश करता है और हर साल 12% का रिटर्न मिलता है, तो 30 साल बाद उसके पास 1,77,76,000 रुपये होंगे। लेकिन अगर वह 10 साल देर कर देता तो वही रकम गिरकर करीब 57 लाख रुपये रह जाती। यही था फर्क। कंपाउंड इंटरेस्ट वक्त का गुलाम नहीं, वक्त उसका साथी है। जितनी जल्दी शुरू करो उतनी ही बड़ी जीत। अब राहुल की जिंदगी में एक बड़ा खर्च आ गया। उसकी बहन की शादी थी। घर वाले चाहते थे कि वह भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। उसने अपनी एसईपी तोड़ी नहीं, बल्कि अपने दूसरे खर्चों को कम किया। क्यों? क्योंकि अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वो जानता था कि शॉर्ट टर्म खुशी के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ का बलिदान नहीं कर सकता। यही सोच हमें भी समझनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई मिराकल नहीं है, ये गणित और धैर्य का खेल है। लेकिन एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो फिर आपको डर नहीं लगता, मंदी से, रिसेशन से या नौकरी जाने से, क्योंकि अब आपके पास ऐसी ताकत होती है जो किसी भी सैलरी से बड़ी है। पैसिव इनकम की ताकत। अब ये तो रही निवेश की बात, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ पैसों पर लागू नहीं होता। राहुल ने धीरे धीरे ये भी समझा कि ये फार्मूला जिंदगी के बाकी हिस्सों पर भी लागू होता है, जैसे हैबिट्स पर। हर दिन अगर आप 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ धन कमाने का मंत्र नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। हर छोटी आदत, हर छोटा कदम जब लगातार किया जाए तो वो चमत्कार बन जाता है। राहुल अब अपनी जर्नी में और आगे बढ़ चुका था। वो न सिर्फ पैसा निवेश करता था, बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी को भी बढ़ा रहा था। किताबें पढ़ता, सेमिनार्स देखता और दूसरों को भी सिखाता। उसे समझ में आ गया था कि असली संपत्ति पैसे से नहीं, सोच से बनती है। और इस सोच की नींव थी कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आज ही अपने खर्चों की लिस्ट बनाइए। हर महीने कितनी बचत कर सकते हैं तय कीजिए, और फिर उसे ऐसी जगह लगाइए जहां समय के साथ वो बढ़े। एसईपी, इंडेक्स फंड्स या पीपीएफ, जो भी समझ में आए। शुरुआत छोटी हो सकती है, 0.6 रुपया से भी, लेकिन कंसिस्टेंसी ही असली चमत्कार करती है। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर आपने आज शुरुआत नहीं की तो 10 साल बाद आप फिर वहीं होंगे जहां आज है, पर अफसोस के साथ कि काश उस दिन शुरुआत की होती। राहुल की जिंदगी अब धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रही थी जहां अधिकतर लोग जाना तो चाहते हैं, लेकिन सही दिशा के बिना भटक जाते हैं। अब वो सिर्फ पैसे की गिनती नहीं कर रहा था, बल्कि हर उस फैसले की वैल्यू समझ रहा था जो उसके फाइनेंशियल फ्यूचर को प्रभावित कर सकता था। बचपन में जिस राहुल ने अपने पापा को कर्ज में डूबते देखा था, वही अब ऐसा सिस्टम बना रहा था जिसमें पैसे उसके लिए काम कर रहे थे, ना कि वो पैसों के पीछे भाग रहा था। पर जिंदगी इतनी सीधी कहां होती है। एक दिन उसकी कंपनी में अचानक डाउनसाइजिंग की घोषणा हुई। कई लोग निकाल दिए गए। ऑफिस में डर का माहौल था। कुछ लोगों ने नए लोन ले रखे थे। ईएमआई का बोझ था, तो कुछ लोगों की सेविंग्स ना के बराबर थी। लेकिन राहुल वो शांति से कॉफी पी रहा था। साथ वालों को हैरानी हुई। तुझे डर नहीं लग रहा? उसने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, नहीं, क्योंकि मैंने वक्त रहते तैयारी कर ली थी। उसने इमरजेंसी फंड बना रखा था। 6 महीने की कमाई के बराबर एसआईपी अब भी चल रही थी, और उसने अपनी साइड हसल भी शुरू कर दी थी।
पर्सनल फाइनेंस पर ब्लॉग लिखना, जो कभी उसका शौक था, अब वो उसकी अल्टरनेटिव इनकम बन चुकी थी। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट की असली ताकत। ये सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहती, ये आपको आज़ादी देती है, सोचने की, चुनने की, जीने की। एक दिन उसकी मम्मी ने उससे पूछा, इतना कमा तो रहा है, खर्च क्यों नहीं करता? नई कार ले ले, बड़ा घर ले ले। राहुल ने जवाब दिया, माँ, मैं शो ऑफ के लिए नहीं जीता, मैं उस वक्त के लिए जी रहा हूं जब पैसे की वजह से मुझे कोई समझौता न करना पड़े। इस सोच का बीज कंपाउंड इंटरेस्ट ने ही डाला था, और अब वो बीज एक मजबूत पेड़ बन चुका था। उसने धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना शुरू किया, दोस्तों को सिर्फ सिखाई, घर वालों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया, पापा को रिटायरमेंट प्लान बना कर दिया। पर असली बदलाव तब आया जब उसका एक दोस्त, जो अक्सर खर्चों में डूबा रहता था, एक दिन आकर बोला, भाई मैंने तेरे कहने पर 1,000 रुपए से SIP CIP शुरू की है। राहुल के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वो जानता था ये छोटी शुरुआत कल एक बड़ा बदलाव लाएगी। ये वही प्रभाव है जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे जीवन पर डाल सकता है। इसका असर धीमा होता है शुरुआत में, न के बराबर लगता है, पर जैसे जैसे समय बीतता है ये असर एक्सपोनेंशियल बन जाता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन 100 रुपए बचाते हैं और उसे 12% के सालाना रिटर्न पर निवेश करते हैं, तो 40 साल बाद आपके पास 1.5 करोड़ से ज्यादा होंगे। और अगर आपने सिर्फ 10 साल देर की, तो वही पैसा होगा सिर्फ 47 लाख। यानी समय ही असली करिश्मा करता है, पैसा सिर्फ जरिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें सिखाता है कि वेल्थ बनती है समय और धैर्य से, ना कि जल्दबाजी और लालच से। राहुल अब सिर्फ पैसे नहीं जोड़ रहा था, वो भरोसा जोड़ रहा था खुद पर, अपने फैसलों पर और उस सोच पर जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और यहीं पर कहानी की सबसे अहम सीख छुपी है। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं, तो आप पैसे से नहीं, समय से दोस्ती करना सीखते हैं। और समय से दोस्ती एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया में सबसे कम लोग करते हैं। सोचिए, अगर एक इमरजेंसी की घड़ी में आपके पास ना तो किसी का सहारा हो, न ही वक्त की मोहलत, उस वक्त बचाने वाला क्या होगा? पैसे नहीं, पैसे की समझ। आज जो आप छोटा सा फैसला लेंगे, वही कल किसी की जिंदगी बचा सकता है। राहुल की जिंदगी अब एक शांत लय में बह रही थी। उसकी सिप नियमित चल रही थी, इमरजेंसी फंड तैयार था और ब्लॉगिंग से धीरे धीरे उसे नाम भी मिलने लगा था। लेकिन जिंदगी जब ज्यादा स्थिर लगने लगे, तभी कुछ ऐसा होता है जो हमें हमारी जड़ों तक हिला देता है। एक शाम, जब राहुल अपने लैपटॉप पर अगला ब्लॉग लिख रहा था, तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। उसके पिता को हार्ट अटैक आया था और उन्हें तुरंत ICU में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने जो इलाज का खर्च बताया, वो सुनकर उसके मामा, जो वहां पहले से मौजूद थे, सिर पकड़कर बैठ गए। लाखों का अनुमान था। राहुल ने बिना एक पल गवाए कार्ड निकाला और फुल पेमेंट कर दी। ना कोई उधारी, ना कोई चिंता, ना कोई फोन किसी रिश्तेदार को। उसके पिता ICU में थे, पर राहुल की आंखों में एक अलग सी मजबूती थी, क्योंकि उसने सालों पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया था, कंप्रहेंसिव कवरेज वाला, जिसमें कैशलेस फैसिलिटी थी। बाकी बची कूची रकम उसके इमरजेंसी फंड ने संभाल ली। मामा बोले, बेटा इतनी बड़ी रकम कहां से लाए तू? राहुल ने बस इतना कहा, ये वो पैसों का कमाल है जो दिखता नहीं, पर काम तब आता है जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यहीं पर उसे पहली बार महसूस हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ पैसे बनाने का तरीका नहीं है, ये एक सोच है। भविष्य की चिंता को आज की तैयारी में बदल देने की सोच। पापा की हालत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। एक हफ्ते बाद जब उन्हें छुट्टी मिली, तब पापा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो अब राहुल को सिर्फ बेटे की तरह नहीं, एक मजबूत इंसान की तरह देख रहे थे। इस पूरी घटना ने राहुल को फिर से एक गहरी सीख दी। कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ फाइनेंस में नहीं, रिलेशनशिप में भी होता है। जो भरोसा, जो तैयारी हम सालों से करते हैं, वो अचानक किसी एक दिन में हमारे सामने फल के रूप में आता है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। अब राहुल का ध्यान सिर्फ वेल्थ पर नहीं था, अब वो वैल्यू पर था। उसने अपने ब्लॉग को एक स्टोरी सीरीज में बदल दिया, रियल मनी स्टोरीज, जहां वो खुद की जिंदगी के अनुभवों को शेयर करने लगा। हर पोस्ट में वह यही समझाता कि निवेश सिर्फ ग्राफ और नंबर नहीं होता, ये हमारी जिंदगी की सुरक्षा का कवच होता है। धीरे धीरे उसे लोग पहचानने लगे,
इन्वेस्टमेंट फोरम्स में उसके पोस्ट शेयर होने लगे। उसे यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए ऑफर मिला और वहां भी वो वही बातें करता रहा, सच्ची, सरल और असरदार। एक दिन जब उसने अपने एक पुराने दोस्त से बात की तो वो बोला, भाई तू तो अमीर बन गया। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं बस समय के साथ दोस्ती करना सीख गया। असल में राहुल की कहानी हम सबकी कहानी बन सकती है। बस शर्त यही है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट को सिर्फ किताबों में ना छोड़ें, उसे अपनी जिंदगी में उतारें। हर एक रुपए की वैल्यू को समझें, जल्दबाजी की जगह धैर्य रखें और सबसे जरूरी, समय को अपना सबसे बड़ा एलय बना लें। क्योंकि जब आप सही दिशा में थोड़े थोड़े कदम रोज लेते हैं तो वक्त आपके लिए एक ऐसा महल बना देता है जिसकी नींव आपने आज रखी थी और आपको पता भी नहीं चला। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सी आदत जैसे हर महीने थोड़े पैसे बचाना आने वाले सालों में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, वो भी बिना किसी जादू के, सिर्फ समय और समझ के दम पर। अगली कहानी आपको यकीन दिलाएगी कि चमत्कार कैसे धीरे धीरे होता है। राहुल के जीवन में अब हर दिन पहले से बेहतर और स्थिर हो रहा था। उसके ब्लॉग्स अब पढ़े जाने लगे थे। कुछ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स उसे स्पॉन्सर करने की बात भी करने लगे थे। लेकिन इन सब के बीच राहुल के मन में एक सवाल लगातार घूमता रहा, क्या हर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ सकता है या ये सिर्फ उसके जैसे भाग्यशाली लोगों के लिए है? राहुल ने अपनी अगली कहानी उस लड़के के बारे में लिखी जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। नाम था अंशुल। अंशुल तेज था, स्मार्ट था, लेकिन हमेशा कहता था, यार अभी कमाते ही कितना है, जो बचाएं। बचत और निवेश तो अमीरों का खेल है। कॉलेज खत्म होने के कुछ साल बाद जब राहुल ने उससे संपर्क किया तो पाया कि अंशुल अभी भी पैचेक टू पैचेक जिंदगी जी रहा था। उसके पास ईएमआई थी, क्रेडिट कार्ड पर उधार था और हर महीने की 28 तारीख उसके लिए परेशानी का दूसरा नाम बन चुकी थी। राहुल ने उससे कहा, भाई मैं तेरे लिए कोई स्कीम नहीं बेच रहा, मैं बस इतना कह रहा हूं कि तू जो 500 से 1000 हर हफ्ते बाहर खाने, मूवी या कुछ बेकार के शॉपिंग पर खर्च करता है, वही पैसे अगर तू म्यूचुअल फंड में सिप कर दे तो 10 साल बाद तुझे खुद अपने पुराने फैसलों पर गर्व होगा। अंशुल ने हंसते हुए कहा, इतने से क्या बनेगा? राहुल ने मुस्कुराकर कंपाउंड इंटरेस्ट का वो मशहूर उदाहरण बताया। अगर कोई तुम्हें आज 1 करोड़ रुपए दे या फिर 1 पैसा जो हर दिन दुगना होता जाए, 30 दिन तक तो तुम क्या लो? अंशुल ने कहा, भाई 1 करोड़ ही ले लूंगा। तब राहुल ने उसे बताया, अगर तुम 1 पैसा से शुरू करो और हर दिन वो दुगना होता जाए तो 30वें दिन वो रकम 5 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। अंशुल को झटका लगा, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू शुरुआत में धीमा दिखता है, लेकिन वक्त के साथ वो आग बन जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि शुरुआत करनी पड़ती है और टिके रहना पड़ता है। इस बार अंशुल ने बात सीरियसली ली। उसने एक छोटा सा सिप शुरू किया, हर महीने सिर्फ 1500 रुपए से, और राहुल ने उसे एक ऐप पर टारगेट डालने को कहा, फ्यूचर बाइक फंड, ताकि लक्ष्य सिर्फ पैसे जोड़ना ना लगे बल्कि किसी ख्वाब से जुड़ा हो। 6 महीने बाद अंशुल ने खुद राहुल को कॉल किया, भाई पहली बार मेरी सेविंग्स 10,000 पार कर गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी की कमान मेरे हाथ में आ गई हो। राहुल ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराया। उस दिन राहुल को एहसास हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ पैसे नहीं बनाता, ये इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट भी लौट आता है। उसी दिन उसने अपने ब्लॉग पर एक और पोस्ट लिखी, कंपाउंड इंटरेस्ट आत्मनिर्भरता का विज्ञान। उसमें उसने लिखा, हर एक युवा जो आज अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है, उनके पास एक अद्भुत हथियार है, एक ऐसा सिस्टम जो धीरे धीरे लेकिन मजबूत ढंग से उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। पर शर्त यही है कि वे शुरुआत करें और भरोसा बनाए रखें। और यहीं से राहुल के ब्लॉग की टोन बदल गई। अब वो केवल पैसे की बात नहीं करता था, वो सोच के बात करता था, धैर्य की बात करता था और उस छोटी सी आग की बात करता था जो समय के साथ एक चिंगारी से अग्नि बन जाती है। उसके हर लेख में अब वो एक बार जरूर लिखता था, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना है तो उसे एक्सेल शीट में मत ढूंढो, अपनी जिंदगी में ढूंढो। इस ब्लॉग के बाद एक 22 साल के लड़के ने उसे मेल किया,
सर, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने आज पहली सिप स्टार्ट की है और अब मुझे लग रहा है कि मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं अपने दम पर। राहुल जानता था ये बदलाव छोटे हैं, लेकिन यही छोटे बदलाव समय के साथ बहुत बड़ा फर्क बनाते हैं। जैसे एक बीज जो सालों बाद एक विशाल पेड़ बनता है और जिसकी छाव में कई जिंदगियां सुकून पाती हैं। रवि अब हर महीने की शुरुआत में अपने बैंक अकाउंट से एक छोटा सा हिस्सा अपने लॉन्ग टर्म सेविंग फंड में डालना शुरू कर चुका था। बस 1,000 रुपए, जो उसके लिए इतनी बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि बड़ा फर्क समय और लगातार बचत करने से आएगा। शुरुआत में तो उसे खुद भी शक होता था, क्या सच में इतना थोड़ा पैसा इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पुरानी आदतों को धीरे धीरे बदला। पहले जहां वो कुछ नया खरीदने के लिए जल्दी कर देता था, अब वो कुछ वक्त सोचता, क्या ये खर्च उसकी जिंदगी बेहतर बनाएगा या बस एक पल का आराम देगा। दिन ब दिन रवि की सोच में बदलाव आ रहा था। उसके दोस्त, जो अभी भी महंगे कपड़े और पार्टीज में पैसा खर्च कर रहे थे, उसे समझ नहीं पाते थे, लेकिन रवि के लिए यह अब एक मिशन बन चुका था, अपनी आर्थिक आजादी की ओर बढ़ना। एक दिन कॉलेज का उसका पुराना दोस्त अर्जुन उससे मिला। अर्जुन वही था जो हमेशा बड़ी बड़ी बातों में लगा रहता था। महंगे गियर, पार्टियों में शामिल, सोशल मीडिया पर लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट करता था। उसने रवि को देखकर हैरानी जताई। भाई, तू तो पूरी तरह बदल गया, लगता है अब जिंदगी को एंजॉय भी कर ले। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अर्जुन, जिंदगी एंजॉय करना है, लेकिन सोच समझकर। मैं आज और कल दोनों के लिए जी रहा हूं। अर्जुन को यह जवाब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने रवि से पूछा, भाई तू पैसा कैसे संभालता है? मेरी सैलरी अच्छी है, पर महीने के अंत में फिर भी परेशानी रहती है। रवि ने कहा, अर्जुन, ये बात मैं भी कभी समझ नहीं पाया था, लेकिन फिर मैंने एक बात सीखी, पैसा कमाना नहीं, उसे सही तरीके से बढ़ाना जरूरी है, और इसका सबसे बड़ा हथियार है कंपाउंड इंटरेस्ट। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो क्या होता है? रवि ने समझाया कि कैसे महीने में थोड़े थोड़े पैसे बचाकर और समय के साथ निवेश करके पैसा अपने आप बढ़ता है। कैसे 1,000 रुपए का निवेश अगर सही दिशा में और समय के साथ रखा जाए तो सालों बाद लाखों बन सकते हैं। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि सच में पैसा समझदारी से काम में लिया जाए तो वो काम कर सकता है। रवि ने कहा, चलो तुझे एक छोटा काम देता हूं, बस अगले 1 साल तक हर महीने 2,000 अलग रख, देखना साल के आखिर में क्या होगा। यह सुनकर अर्जुन थोड़ा उत्साहित हुआ। रवि जानता था कि शुरुआत आसान नहीं होती, पर यह छोटा कदम ही बड़ा बदलाव लाएगा। अब रवि के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ एक वित्तीय शब्द नहीं रह गया था, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो समझ चुका था कि सही सोच और धैर्य से ही असली सफलता मिलती है। पलक झपकते वक्त पैसे कैसे बढ़ सकते हैं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि बड़ा निवेश या फिर चमत्कारी तरीका चाहिए, तो रुक जाइए, क्योंकि असली जादू छोटे छोटे कदमों में छुपा है। रवि ने जब पहली बार कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जाना, तो उसे लगा था कि ये कोई जादू है जो सिर्फ अमीरों के लिए है। लेकिन जैसे जैसे उसने समझा, पता चला कि असली ताकत समय और धैर्य में छुपी है। वो दिन याद है जब रवि ने अपना पहला निवेश किया, सिर्फ 1,000 रुपए। उस वक्त उसे ये भी नहीं पता था कि ये रकम कितनी बड़ी बन जाएगी। महीने दर महीने उसने ये छोटा छोटा निवेश किया और हर बार ये सोचा कि अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन यह निवेश एक दिन उसके लिए जिंदगी बदल देने वाला साबित होगा। एक दिन उसे अपने दादाजी की कहानी याद आई, जिन्होंने कहा था, बेटा, पैसा वो नहीं जो तुम्हारे हाथ में हो, बल्कि वो है जो तुम्हारे लिए काम करे। ये बात रवि के दिल पर गहरी छाप छोड़ गई। उसने समझा कि पैसे को बस बचाना ही नहीं, बल्कि उसे बढ़ाना भी सीखना होगा। रवि ने पढ़ा कि अगर आप सालाना 7% की दर से निवेश करते हैं, तो आपका पैसा हर साल बढ़ता जाएगा। पहले थोड़ा थोड़ा, फिर जल्दी से बड़ा होता जाएगा। और ये बढ़ना केवल आपके निवेश पर नहीं, बल्कि उस बढ़ती हुई रकम पर भी होता है। इसे कहते हैं संधारित्र ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट।
उसे यह भी पता चला कि जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। 10 साल की उम्र में 1,000 रुपए बचाना और 30 साल की उम्र में 1,000 रुपए बचाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। समय आपके सबसे बड़े दोस्त और दुश्मन दोनों हो सकते हैं। रवि ने खुद पर एक टेस्ट किया। उसने सोचा, अगर उसने 20 साल पहले निवेश शुरू किया होता तो क्या होता। उसे एहसास हुआ कि हर दिन कीमती है और पैसा समय के साथ जादू की तरह बढ़ता है। क्या आप भी अपने भविष्य के लिए ऐसा छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाने को तैयार हैं? आगे हम जानेंगे कि कैसे सही रणनीतियों से आप अपनी बचत को इतनी तेजी से बढ़ा सकते हैं जो आपको आर्थिक आजादी के दरवाजे तक ले जाएगी। रवि ने जब यह समझना शुरू किया कि कंपाउंड इंटरेस्ट सच में क्या होता है, तो उसने खुद को एक चुनौती दी कि वो इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से उतारेगा। उसने सोचा, अगर ये छोटा छोटा पैसा समय के साथ बढ़ता जा सकता है तो क्यों ना मैं इसे अपनी आदत बना लूं। पर शुरुआत आसान नहीं थी। महीने के अंत में बचत करना, खर्चों में कटौती करना और निवेश करना, ये सब उसके लिए नई बातें थीं। रवि ने देखा कि कभी कभी खर्च करने का मन करता था, खासकर जब उसके दोस्त महंगे शॉपिंग, बाहर खाने या नई गैजेट्स लेने की बातें करते थे। लेकिन उसने अपने आप से कहा, यह समय केवल मेरी सोच बदलने का है। रवि ने इंटरनेट और किताबों से जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। उसने जाना कि सही निवेश के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी है। बाजार के उतार चढ़ाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि एक लंबी अवधि की योजना बनानी चाहिए। उसने एक म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया, जो थोड़ी जोखिम भरी थी, लेकिन लंबे समय में अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखती थी। धीरे धीरे रवि ने महसूस किया कि उसकी छोटी छोटी बचतें जो उसने नियमित रूप से निवेश की थी, समय के साथ बड़ी रकम में बदल रही थी। एक दिन उसने अपनी पहली सालाना रिपोर्ट देखी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। केवल 12 महीने में उसके पैसे ने खुद को बढ़ा दिया था। रवि ने सोचा, अगर मैंने ये सब 10 साल पहले शुरू कर दिया होता तो अब मैं कहां होता। लेकिन उसने निराश नहीं हुआ। उसने जाना कि अब भी देर नहीं हुई है, बस निरंतरता और सही दिशा जरूरी है। इसके साथ ही उसने ये भी जाना कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ धन बढ़ाने का जरिया नहीं, बल्कि अनुशासन और भविष्य की सोच का भी प्रतीक है। यह एक तरीका है जो आपको सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे कदम एक दिन बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। रवि की कहानी हमें यह समझाती है कि सही जानकारी, सही योजना और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य से हम अपने आर्थिक भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी रवि की तरह अपनी आर्थिक जिंदगी में यह बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं उस सफर के लिए जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक शांति दोनों देगा? जैसे जैसे रवि की समझ बढ़ती गई, उसने एक और अहम बात सीखी कि पैसे को बढ़ाने के लिए सिर्फ निवेश करना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही सोच और सही आदतें भी उतनी ही जरूरी हैं। उसने जाना कि पैसे के साथ धैर्य और अनुशासन रखना सबसे बड़ा गहना है, जो समय के साथ आपको असली आर्थिक आजादी की ओर ले जाता है। रवि ने देखा कि जिन लोगों ने जल्दी जल्दी पैसा कमाने की चाह में जोखिम भरे फैसले लिए, वे अक्सर घाटे में रह गए। वहीं जो लोग धीरे धीरे समझदारी से और नियमित निवेश करते रहे, उनका पैसा सचमुच बढ़ता गया। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट की असली ताकत, जो धैर्य और समय को साथ लेकर चलता है। उसने अपने दोस्तों को भी यह कहानी बताई और धीरे धीरे वो उनके लिए भी प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी देर नहीं होती, लेकिन शुरुआत करना जरूरी है। समय आपके साथ हो या ना हो, निवेश की आदत आज ही डालनी होगी। अब सवाल यह है, क्या आप भी रवि की तरह अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी गलतियों से आपको बचना चाहिए ताकि आपका पैसा सुरक्षित और तेजी से बढ़े? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए कंपाउंड इफेक्ट पार्ट 2, ताकि मैं आपके लिए अगले भाग में वो सारी अहम बातें लेकर आ सकूं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, ताकि हम ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।